अब एक सवाल आपका ये बनेगा कि इसमें इदारों की क्या दिलचस्पी होगी या उनको क्या फ़ायदा होगा। तो आप इस हवाले से कर सकते हैं, बुनियादी तौर पे ये इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की सर्विसेज दें। लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि अभी तक इदारों की जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है कि वो डोर टू डोर कलेक्शन करें। नॉर्मली होता ये है कि वो स्ट्रीट कलेक्शन करते हैं, एक स्ट्रीट के कॉर्नर में डंपिंग पॉइंट बनता है या कहीं पे वो कंटेनर ला के रखते हैं, लोग उसमें ला के डालते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग ला के नहीं डालते हैं, उसकी वजह से वो गली में बहुत सारा गंद बन जाता है जो लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। और हमने आमतौर पे ये देखा है, असेसमेंट की है कि जिस गली से गंद नहीं उठता है वहाँ पे हर 2 महीने के बाद एक बंदा घर में बीमार हो जाता है और वो 3 से 7 दिन तक रिकवर होता है और 16 से 1700 रुपये उसके ऊपर कॉस्ट आती है रिकवरी में और उसके दिन भी ज़ाया होते हैं। तो अगर वो आपको 300 रुपये दे दे तो 2 महीने के आपको 600 रुपये देगा, तो उसको फिर भी 1000 रुपये बच जाएगा। तो इसी तरीके से इदारों को फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक मैनेजमेंट की सर्विस होगी उनके लिए, और उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है तो रिजेक्ट वेस्ट उठाना है या उनको किसी एक पॉइंट पे वेस्ट मिल जाएगा जिसमें उनको HR जो है वो यानी ह्यूमन रिसोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, बाकी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। तो इदारों को भी फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा हो जाएगा, इदारों को फ़ायदा हो जाएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो वो कचरा जो हम बेकार करके फेंक देते हैं और जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ों में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप इदारों को भी समझा सकते हैं, मुकामी लोगों को भी, और आप अपने साथ जो शामिल होने वाले दोस्त हैं उनको भी बता सकेंगे कि ये हमारे लिए एक अच्छा बेहतरीन जो है ना वो कारकर्दगी का सबूत बनेगा और आप आवाम में पॉपुलर भी हो जाएंगे और आवाम को फ़ायदा भी पहुंचा सकेंगे। बहुत शुक्रिया।